हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। आरजू, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं आरजू आपकी ट्वीट देख रहा था कुछ अरसे पहले, जिसका बड़ा शोर मचा कि दादाजी वॉट लगा दी। तो आप क्यों क्यों कहती हैं कि ये दादाजी ने वॉट लगा दी? आप तो देखें, ये तो वो कहे जिसके पास जो है वो जिंदगी के अच्छे गुजारने की चीजें ना हो। मतलब व्हाई यू हैड टू से दिस कि जी दादाजी वॉट लगा दी? क्या डू यू थिंक कि हर बंदा जो है, दोज हु बिलीव्ड इन दिस आइडिया कि जी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं? सो आप उन चैलेंजेस को देख के ये कहती हैं, या आप समझती हैं कि पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रन किया जा सकता था जो नहीं किया गया? वो वो ट्वीट आपकी बड़ी पॉपुलर हुई। सो व्हाई यू हैड टू से दिस? देखिए सर, बिल्कुल सबसे पहले तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बिल्कुल सर, यही बात है कि जिस किस्म की हालत पाकिस्तान की होती जा रही है, बात सिर्फ ये नहीं है कि अगर मेरे घर में खाने के लिए है तो मैं कहूँ कि ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है, सब सही चल रहा है। लेकिन अब घर से बाहर भी निकलना होता है, लोगों की हालत भी देखनी होती है, तो वो देखकर बहुत एक एक डिप्रेशन होता है मेरे जैसे इंसान को, खास तौर पे। क्योंकि मैं बड़ी सेंसिटिव सी हूँ, मैं छोटी-छोटी चीज़ों से खुश भी हो जाती हूँ और छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान भी हो जाती हूँ। लेकिन मैंने जब लोगों को देखा, जिस तरह से लोगों के पास आटा नहीं है, उसकी भी आपने भी वीडियोज़ देखी होंगी, किस तरह से लोगों की जानें गईं। और फिर एक चीज़ जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। ये नहीं कि उसको सही होने का कोई हमें आसरा नज़र आ रहा हो। कहा गया था आईएमएफ से फंड मिल जाएगा, आईएमएफ ने भी झंडी करा दी है। अब ये कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब जो है वो $2 बिलियन देगा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? कब तक ये कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बिजनेस खुद नहीं करेंगे, कब तक मांग तांग के जो है पाकिस्तान को चलाया जाएगा? तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनका यही है कि जो कोई यहाँ पे बहुत ही मुश्किल में अगर कोई रह रहा है तो रह रहा है, अदरवाइज जिसको भी मौका लगता है तो वो फौरन ही निकल के अमेरिका चला जाता है या कहीं कनाडा चले जाते हैं। और मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं। इवन मेरे अपने भाई जो हैं वो जा रहे हैं। तो उससे मुझे ये लगा कि बहुत वाकई में हालात खराब हैं, क्योंकि एक भाई तो खैर मेरे पहले ही बाहर है, लेकिन ये भाई जो अब जा रहे हैं तो इनका तो ऐसा था कि हम लोग हंसते थे कि शायद पाकिस्तान में आखिरी होंगे ये जो कहेंगे मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन जब ऐसे लोग भी जाने लगे तो आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान में किसी को फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और जब कभी पार्टीशन हुआ होगा 1947 में और लोग यहाँ आए होंगे, या बाद में भी बहुत से लोग तो देर में भी आए हैं, तो वो यही सोच कर आए होंगे कि यहाँ पे जी कोई फ्यूचर होगा उनका, उनके बच्चों का, लोगों की वहां पे बहुत कुछ था, जायदादें थी, क्या कुछ था, वो छोड़ छाड़ कर। और एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप एक घर जो आपका चल रहा है उसको छोड़ के बिल्कुल ही किसी और कंट्री में चले जाएं। तो उस वक्त जब लोग आए होंगे तो यही सोचा होगा। लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान के पास है तो सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद इनको कंट्री रन करना नहीं आ रहा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, जो एजेंसीज हैं, यही प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसी वजह से मैंने वो ट्वीट लगाई थी। तो मैडम, आप क्या समझती हैं किस में प्रॉब्लम है? देखें, आपको वो कहीं फिक्स तो करना होता है ना प्रॉब्लम, कि ऐसा क्या चीज़ है जिसने यहाँ पे मामलात ख़राब किए कि लोगों को आपने वो ट्वीट की, लोग कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्या आप किसको दोष देंगी, किसको ठहराएंगी कसूरवार कि ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी है, ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रोह है जिसने हमें कि आज इंडिया जो है वो अगर $750 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, सुनने में आ रहा है, तो पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, हमारी जीडीपी वहीं खड़ी हुई है, 350 पौने 400 डॉलर पे खड़ी हुई है। वो जो है वो अच्छे भले 3.8 ट्रिलियन पे चले गए हैं। सो आप किसको, क्या कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसीज में, या कि आप समझते हैं कि ग्रुप्स हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर देखिए, रिस्पॉन्सिबल तो सभी हैं। अगर हम फौज को कहें, फौज भी रिस्पॉन्सिबल है, एजेंसीज भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं। और हर कोई है, हर सिविलियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब कुछ गलत हुआ तो हमने उस गलत के ऊपर आवाज नहीं उठाई, हमने कुछ कहा नहीं, हमने होने दिया, और वही चीज बढ़ते बढ़ते इस जगह तक आ गई है।
करप्शन जब होती है, करप्शन हर कंट्री में होती है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई अनोखा है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और कहीं नहीं होती। लेकिन भारत की अगर आप बात करें तो भारत में भी यही सुनने में आता है कि अगर करप्शन होती भी है तो पैसा अंदर भारत में ही घूमता रहता है ना। वो करप्शन का पैसा जो है वो हर कोई ले जाकर बाहर किसी और कंट्री में नहीं रख देता जो कि पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आप अगर किसी से भी मिलें, जैसे आप अमेरिका में अगर आप किसी से मुलाकात हो, अगर किसी दूसरी कंट्री में और पूछे किसी हिंदुस्तानी से कि आप कहाँ से हैं, तो वो सबसे पहले इंडिया बताते हैं। उसके बाद वो अपने किसी सिटी का, स्टेट का नाम बताते हैं। हमारे पाकिस्तानी कहीं भी मिलें, चाहे इंग्लैंड में हो या दुबई में, कहीं आप उनसे मुलाकात करें और पूछें जी आप कहाँ से हैं, तो वो पहली बात कहेंगे जी लाहौर, कराची या पेशावर, कोई भी सिटी का नाम बताएँगे, प्रोविंस का नाम बताएँगे। ये चीज़ की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो एजेंसीज़ हों, चाहे आर्मी हो या पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर खाया है पाकिस्तान को, सब ने मिल के बर्बाद किया है और अब उस जगह पर ले आए हैं कि अब घंटे के हिसाब से जो है वो लोगों की हालत खराब हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 हफ्ते बाद होगी, 4 हफ्ते बाद होगी। अब लोगों की हालत खराब से खराबतर होती जा रही है और पॉलिटिशियंस को कोई परवाह नहीं है। वो अपने लगे हुए कि जी इलेक्शन करा दें, पंजाब में करा दें, केपीके में करा दें। वो कहते हैं जी हमने कराना नहीं। इसहाक डार साहब जो हैं वो भी पहले कह रहे थे आईएमएफ से बातचीत चल रही है, अब वो गए भी नहीं है बात करने के लिए और कह रहे हैं आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। बड़ी अच्छी बात है, आईएमएफ के बगैर रहना सीखना चाहिए, लेकिन कैसे, काम क्या करेंगे? ट्रेड ओपन नहीं कर रहे, भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं कर रहे। फॉरेन मिनिस्टर उठते हैं, वो भी उल्टी सीधी बात भारत के बारे में करके बैठ जाते हैं। उनको, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को आप यहाँ से कुछ भी कहते रहे, मेरा ख्याल है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे चले गए इकोनॉमी वाइज, वो उसके लिए, उनके लिए वही बहुत है। और पाकिस्तान में पब्लिक के पास, जो थोड़ी सी पब्लिक यानी 20% होगी, उसके पास शायद पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। अभी तो सर लोड शेडिंग और क्या क्या सहना बाकी है। अभी तो वो जैसे कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सभी रिस्पॉन्सिबल है। तो मैडम ऐसे टू बी फ्रैंक, ये जो आपने कहा है ना कि हम बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो कहते हैं हम लाहौर से हैं, कराची से हैं, प्राइमरीली तो वो पाकिस्तानी कहते हैं, उसके बाद फिर वो लाहौर कराची कहते हैं, मतलब ये तो मैंने भी थोड़ा नोट किया। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हमारे यहाँ ये जो लसानी तकसीम है, एथनिक तकसीम है, ये थोड़ी ज़्यादा है। पंजाब थोड़ा डोमिनेंट रहता है, बाकी जो है वो आपस में उस तरह घुल मिल शायद नहीं है, शायद बाकियों में भी इस तरह होगा, डोंट नो। लेकिन लेकिन आपको क्या लगता है, भारत को क्यों फर्क नहीं पड़ता? भारत को फर्क पड़ता है? आपको नहीं लगता कि वो भारत कोई मार्च पे तो नहीं रहता, हमारे ही बॉर्डर पे है ना? वो कोई उनको भी फर्क पड़ता है अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है। बहुत सारे लोग इंडिया में बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा तो इंडिया में क्या होगा? इंडिया में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह है कि हमारे तो बॉर्डर ही बंद है। कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मसला तो नहीं है कि वहां से 50 लाख बंदा पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि भारत को फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं लगता कि ये एक फर्क पड़ेगा? जैसे वो अगर कोई मार्केट ढूंढेंगे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, और हम अपनी मार्केट यूरोप में ढूंढेंगे, तो क्यों फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आपस में मार्केट्स खुल जाएं? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों पे शिफ्ट नहीं की जानी चाहिए, ना कि सिर्फ पाकिस्तान पे शिफ्ट कर दें हम कि जी इन्होंने ही ये ठीक करना है, यही कसूरवार है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजीशन? नहीं सर, मैंने, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट से इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा। वैसे सुनी तो पहले भी कभी नहीं है, वरना ये तो बहुत बार यूनाइटेड नेशन में जाके क्या कुछ कहकर आए, इमरान खान भी और दूसरे लीडर भी। तो ये जब भी जाते हैं, चाहे ये फूड शॉर्टेज के ऊपर बात करने जाएं या एनवायरनमेंट पे बात करने जाएं, या हर जगह जाकर आखिर में पहुंचिए वहीं जाते हैं कश्मीर में। उससे पता लगता है दुनिया गोल है। तो ये घूम फिर के इन्होंने कश्मीर ही आना होता है। उस बात को मैं कह रही हूँ कि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो जाहिर है अगर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हर तरह की, तो क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर साथ है और साथ वाली ही कंट्री है, तो उनको थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही और पड़ना भी चाहिए। लेकिन उनको पाकिस्तान की जरूरत है नहीं इतनी ज्यादा, क्योंकि अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हम उनको दे सकते हैं। और बहुत सी ऐसी पहले फैक्ट्रीज थी, वो तो अब बंद भी होना शुरू हो गई हैं। पहले हम बहुत चीजें, ऐसा नहीं कि कभी हमने दिया नहीं, दुनिया में जो है पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
मेरे भाई जो हैं वो अमेरिका से शर्ट उन्होंने खरीदी थी, तो उस पे तक मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, वो उन्होंने घर आके देखा, तो वो उन्होंने कही तो मैं वही उठा लाया हूँ। तो इस किस्म का था, हमारी चीजें जाया करती थी, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही ऐसे हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब किसी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, और एक तरह से कोई संभालने की भी कोशिश नहीं कर रहा, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो। फैक्ट्रीज भी यहाँ पे बंद होती जा रही हैं, कंपनीज भी बंद होती जा रही हैं, इवन जो लोकल मोबाइल्स बना करते थे तो वो उनकी कंपनीज भी बंद हो गई हैं। तो यहाँ से हम ऐसी क्या चीज ऑफर करेंगे, चाहे भारत हो या कोई भी कंट्री, उसको कि जो आके हमारे साथ ट्रेड करना चाहे या हमारे साथ बात करना चाहे। फंड्स जो है वो भी नहीं है। सऊदी अरब से इन्होंने कहा है तो वो $2 बिलियन सुनाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत चाइना से लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से कब तक चलेगा। दूसरी तरफ ये जाहिर एक शर्त जो भारत बार बार लगाता है टेररिज्म रोकने की, उसके ऊपर जरूर ये हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बातचीत चल रही है, और उन्होंने कहा है कि जी वो ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे, मगर उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। खाली मतलब जाके बगैर पैसे के तो ये इनके ऑपरेशंस भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शंस की बातें की जा रही है कि इलेक्शंस करवाएं तो फंड उधर भी चाहिए। तो इस वक्त, और वैसे भी अगर कोई फाइनेंशियली कमजोर हो, चाहे वो कोई मुल्क हो या कोई इंसान हो, इंडिविजुअल हो, तो आप जानते ही हैं कि कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ खड़ा रहना पसंद नहीं करता। तो वही हालत पाकिस्तान की है। तो मैडम आप फिर कहाँ जाना पसंद करेंगी दुनिया में, अगर आपको, आप जाएंगी या आपने चले तो जाना, मुझे लग रहा है आप जो है ना कहीं पे इस गोल दुनिया में कहीं जा रही हैं, तो कहाँ जाएंगी आप, कहाँ रहना पसंद करेंगी मुस्तकबिल, लेकिन आपको क्या पाकिस्तान याद नहीं आएगा जब आप चली जाएंगी, ये फिर आप कभी कभी पाकिस्तान आएंगी या कि वहीं पे जो रहेंगी, या कि आप पाकिस्तान रहेंगी, कि ये आपका सियासी बयान है जो आपने पहले दिया है? नहीं नहीं सर, मैं अभी फिलहाल तो इधर ही हूँ सर, मेरा सियासी बयान नहीं है। और अगर कभी जाना पड़ा तो वो फिर मैं देखूंगी कहाँ जाऊँ सर। आपकी तरह तो नहीं ना, आप तो मतलब पहली फुर्सत में ही दौड़ लिए। तो सर उसके बाद आप बीच में एक दो बार आए थे शायद वो फ्लड विक्टिम्स को देखने के लिए, उसके बाद फिर सर आप भाग गए। उसके बाद से सर अभी तक आप जो है वो वापस नहीं आए। ये और बात है कि वहां आप यकीनन पाकिस्तान को मिस करते होंगे, क्योंकि अमेरिका में तो वो फैसिलिटी नहीं है ना सर जो पाकिस्तान में, जहां मर्जी गाड़ी पार्क कर दो, जिधर मर्जी कूड़ा फेंक दो, जो मर्जी कर लो। तो ये वाली फैसिलिटी तो सर सिर्फ पाकिस्तान में ही है। तो जो पाकिस्तान में रहकर लोग गए होते हैं किसी भी दूसरी कंट्री में, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी वहां पे कैसे एडजस्ट करें। तो सर अब देखें, अभी तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन ये कि जब होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैडम आपको इस बात को रिकॉन्सिडर करना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। देखिए आपकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में, आप इस तरह अगर जो है वो जाने लगी आप, तो मैं कहूँगा कि वो जिसे कह रहे हैं आखिरी दीवार है, तो आप ये बिल्कुल। नहीं, आपने ही सोचा कि आप नहीं जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान जो है उसको ऐसी वाइब्रेंट जो आवाज़ें हैं उनकी ज़रूरत है, और मेरा नहीं ख्याल आपको इसका यूथ पे बड़ा जो है वो नेगेटिव असर पड़ेगा। मैडम रिसेंटली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से गए हैं, वो कह रहे हैं कि सारे स्किल्ड लोग हैं, तो हम्म। आपको लगता है कि ये जो स्किल्ड लोग हैं दे आर गोइंग टू सेंड बैक द रेवेन्यू पाकिस्तान, जैसे इमरान खान ने कहा है कि ये 1 करोड़ पाकिस्तानी जो बाहर है मैं इनको ये पाकिस्तान में डॉलर भेजेंगे, तो स्किल्ड लोग बाहर भेजना तो इज़ गुड। अभी रिसेंटली भी कोई हुकूमत की बात चल रही थी कि 10,000 या कितने पता नहीं लोग जो हैं वो कहीं भेज रहे हैं, या आई थिंक कुवैत कुवैत में गए हैं, डॉक्टर्स गए हैं, तो इजंट इट गुड दे आर सेंडिंग रेवेन्यू, पाकिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे वहाँ बाहर जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। इधर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर तो लाइनें लगी हैं पूरी दुनिया के लोगों की आने के लिए, तो इजंट इट गुड अगर ये चीज़ें भी होती हैं कि हाँ जी ट्रैवल जो है वो बाहर जाएं, वापस बैक होम अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें। और मुझे तो एक नया ट्रेंड पता चला है कि सारी जो दुनिया है, अब तो देखिए वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ पे हैं। तो आपको नहीं लगता ये जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं ये रेवेन्यू भेजेंगे एंड पाकिस्तान और तरक्की करेगा? सर क्या इतना रेवेन्यू भेज देंगे कि जिससे पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएं? अगर ऐसा ही होता तो बहुत पहले हो चुका होता, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी बाहर हैं, और अभी के नहीं है, हमेशा से ही हैं। जब से पाकिस्तान बना है लोग बाहर जाया ही करते हैं, जॉब भी करते हैं, और हर तरह के लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह से लोग नहीं जाते, भारत से भी लोग जाते होंगे। लेकिन आपके ख्याल से सिर्फ ये रेवेन्यू भेजने से पाकिस्तान का के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? कि यहाँ पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है, जो जुलाई में भी इनको एक किस्त देनी है वो है, उसके अलावा जो मजीद चीजें चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, डॉलर्स नहीं है,
तो सर आपके जैसे लोग अगर डॉलर भेजेंगे, जो बैठे ही ऐसी जगह है जहाँ पे डॉलर के अलावा कोई करेंसी होती ही नहीं, जो है ही और भी डॉलर बड़ी जिसका करेंसी गढ़ है, है। बिल्कुल है बड़ी सर, लेकिन करेंसी डॉलर सबसे बड़ा है सर, वो आपके पास है ना सर, आप तो बड़े लोग हैं सर, आपको क्या कहूँ मैं। तो सर आपके ख्याल से सिर्फ ये कर लेने से सर ये हल नहीं है कि जी आपको पता है हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है और हमारी फॉरेन रेमिटेंस कितनी? नहीं, आप मुझे ये बताइए आप कितने भेज रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये मुझे से छोड़े ना, मैं आई एम अ नहीं वन सर मैन। बताइए। पर फिर भी सर एक वन देखो मैन आर्मी है सर, आप हमारी, आप अकेले मतलब सब मसले हल कर सकते हैं, मुझे यकीन है। मेरी बात से आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टोटल फॉरेन जो हम्म। एक्सपोर्ट और जो फॉरेन रेमिटेंस कितनी है, ये नहीं। ऑलमोस्ट, सुनिएगा, जी। तो इसलिए तो ऑलमोस्ट बराबर है। बल्कि मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है वो ज़्यादा हो जानी है। मींस के जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं हमारे बहन भाई, वो जो डॉलर जो पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं वो अराउंड $30 बिलियन है। ठीक है। सो हुकूमत कह रही है इतनी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसने कहा एक्सपोर्ट तो हम कर नहीं सकते, बंदों को बाहर भेज के तो डॉलर कमा लो। तो इजंट इट अ बैड आइडिया? ये भी तो, हमें तो नहीं डॉलर एट द एंड ऑफ द डे। क्या ख्याल है मैडम? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा आइडिया है, इसलिए कि इससे पहले तो मसला हल नहीं होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान को कुछ तो ऐसा मतलब अपनी चीज़ें बनानी चाहिए, प्रोडक्ट्स जो है वो लानी चाहिए कि लोगों को हमारी ज़रूरत हो। सिर्फ ये लोग बाहर भेज भेज के जो है उससे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है जितने भी लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत भी काम आता है या जो स्किल्ड है, उनको आप बाहर भेज देंगे तो मुल्क में कौन रहेगा? मुल्क में तो फिर मेरे जैसे लोग रह जाएंगे ना, जिन्हें कुछ आता ही नहीं। तो फिर सर बात सारी ये है ना कि आप भी देखिए चले गए, आप भी इतने टैलेंटेड हैं कि मैं आपके ऊपर बुक लिख सकती हूँ। तो सर आप भी चले गए अमेरिका, तो बस आप, सर फिर आपने पहले बुक पे लिखना है कमर और आखिरी पे लफ्ज पे लिखना चीमा पे 200 लफ्ज, सफा खाली होना मैडम यार। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है ना। सर मैं लिखूंगी बुक आपके ऊपर इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये बता रही हूँ सर कि पाकिस्तान में सर ट्रेड होनी चाहिए, पर कोई मैं फैक्ट्रीज भी होनी छोटा सा चाहिए। आपके ऊपर पॉम्फलेट लिख दूंगा मैडम फिर। सर मेरे ऊपर तो सर वो एक पेज भी लिख देंगे तो बड़ी बात है। सर हम्म, आपकी क्या बात है सर, मतलब क्या कहूँ मैं। तो आप वो जो आपको हिंदी नहीं आती है ना, मैं कहती आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। लेकिन आपने मूवीज भी नहीं देखते ना सर, आप तो क्या करूँ मैं। अच्छा। छोड़ दे सर। वो हम्म। आप देख लेगा फिल्म, अंदाज अपना अपना, सलमान खान अ, और आमिर खान की। तो अच्छा। एनीवे, तो सर मैं ये कह रही थी कि नहीं, इस तरह से कंट्रीज कंट्रीज इस तरह से नहीं चलती। ऐसे किसी का एक का घर शायद चल जाए कि ठीक है उन्होंने वहां से पैसे भेज दिए, रेमिटेंस आ गई और ये हो गया। ये तरीका नहीं है कंट्रीज चलने का। कोई मुल्क ऐसे नहीं चलता जिस तरीके से ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं, ऐसे इमरान खान फिर जिस तरह के आइडिया लाते हैं कि जी बाहर लोगों को भेज देंगे और वो यहाँ। आपको याद है मुराद सईद ने कहा था कि जी 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे और आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे और फिर बाकी जो इधर लोगों को देंगे। तो ये इस किस्म की सर बातें करते हैं और सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त इनको यहाँ पर जो करप्शन कर ली, अब इनको थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए। और जो पैसे अब आए, चाहे आईएमएफ से आए, किसी जगह से भी फंड आता है, उसको जिस काम के लिए आया है उसी पे लगाएं। सी पैक का सेकंड फेज इन्होंने कहा स्टार्ट कर रहे हैं, उसको सीरियसली स्टार्ट करें। ये ना हो कि फिर दोबारा वहां से कोई आसिम सलीम बाजवा पैदा हो जाए और वो अपने फ्रेंचाइज पिज्जा फ्रेंचाइज बना के 9-2-11 हो जाए और उसको क्लीन चिट दे दी इमरान खान ने कि जी कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल यकीन है ये जो कुछ बता रहे हैं। उसके बाद जी वो वड्डे वाले बाजवा साहब आ गए, उन्होंने भी सही झाड़ू फेरी, वो भी निकल गए। तो ये जब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा सर। नहीं, बड़े बात जो है तो कोई करप्शन नहीं की मैडम, ठीक की है। अच्छा सर, वो इतने सारे जो उनके पैसे 6 साल में जो उन्होंने बनाए, मैं तो कह रही हूँ कोई तरकीब बता दें, हम लोग भी बना लें कि इतने उनके जो उनकी जो फैमिली के जो एसेट्स दिखाए गए थे एफबीआर की तरफ से, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। तो जाहिर है सर इतने कोई मतलब मेहनत से या हलाल की कमाई से तो सर इतने पैसे नहीं बनते। हमारे फौजियों की क्या सैलरी होती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो हमारे तो नहीं अक्सर ही मैडम, होता है। लेकिन मैडम अगर एक बात सुने कि बंदे ने अगर पैसे ठीक नहीं कमाए तो वो आइए वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्यों शो करेगा? अगर एक बंदे के पास उसकी जो क्या उसे कहते हैं, वो आजकल एक चलता है हमारे वहाँ लफ्ज़ चलता है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम बता रहा है कि यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, तो हम्म। तभी वो फेडरल अपनी गवर्नमेंट को जाके बताता है ना मेरे पास इतने इस वक्त एसेट्स हैं। सो अपने एसेट्स डिक्लेयर करके जमा करा के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हम्म। जमा करना और उस पर टैक्स देना, इजंट इट बीइंग अ गुड सिटीजन रादर? सेकंड क्वेश्चन आता है, जब एसेट्स गलत बनाए होते हैं तो वो आप छुपाते हैं या डिक्लेयर नहीं करते?
नहीं, नहीं सर, अब ज़माना थोड़ा बदल गया है। अब आप जो है वो मतलब करप्शन भी करते हैं, पैसे भी बना लेते हैं, उसके बाद उसको डिक्लेयर भी कर देते हैं और मनी आपको ट्रेल, आपकी मनी गवर्नमेंट ट्रेल। छोड़ भी देती है, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा ने भी यही कहा था कि ये सारी जो 126 के पता नहीं कितनी उसकी फ्रेंचाइज़ थी, वो तो जी मेरी नहीं है, मेरी वाइफ़ की है और इमरान खान ने कहा सही है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अगर बाजवा साहब को कोई ये बोल सकता है, कमर जावेद बाजवा साहब को, कि सर ये आपके पैसे नहीं हो सकते और ये हलाल की कमाई नहीं है और ये करप्शन है? क्या किसी में हिम्मत है कि उनको आप में बोले? है, आप हाँ सर, बोलिए। मुझे तो सर सुनता कोई नहीं ना, मेरी तो क्यों बात नहीं ना करे। मैं सुनते? एक बात कह करोड़ों रही हूँ लोग कि सुनते हैं आपको। नहीं, नहीं सर, जिनकी बात कर रही हूँ कि जैसे एफबीआर में लोग हो गए या जो एजेंसीज होती हैं, ये जिनका ये काम होता है इस चीज को पकड़ना, वो किसी मोटरसाइकिल वाले को तो पकड़ लेंगे कि यार तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन बाजवा साहब को कौन पकड़ेगा सर? मतलब ऐसा भी कोई किसी को मरने का शौक नहीं है। तो इस किस्म की चीजें होती हैं और हो रही हैं, और इसमें सब शामिल है ना, ये सब लोग जितने पॉलिटिशियंस हैं वो भी तो इन्हीं के पास भाग भाग के जाते हैं कि सर हमें जो है प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए या हमारी गवर्नमेंट लगा दीजिए, ये सब इन्हीं से करवाते हैं। तो जाहिर है वो फ्री सर्विस तो नहीं देंगे। उसके बाद जो कुछ होता है, अभी तो सुना था एक बार और एक्सटेंशन मांगने लगे थे, वो रोकी है। फिर उसके बाद जितना इंटरफेयर किया उन्होंने पॉलिटिक्स में, वो शाहिद मतला मितला, मुझे आज तक उनका नाम ठीक से लेना नहीं आया, पता नहीं क्या, तो वो उन्होंने भी अपने वीलॉग में बताया कि बाजवा साहब से उनकी बातचीत चल रही थी और जो कि आज तक मतलब बात होते होते वो इंटरव्यू में बदल गई। तो उसके बाद भी बाजवा साहब को रोका भी तो गया है कि इंटरव्यू मत दिया करो। तो इस हम्म। किस्म की चीजें होती हैं सर। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल जी एकदम मतलब इतने बिलियन बना के वो चले गए, और हम ये कह दें कि जी उन्होंने क्योंकि डिक्लेयर कर दिया था इस वजह से, उनको पता है कि उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, उन्हें टच नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं हो सकते, अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। इमरान खान को कह सकती है अदालत 500 बार कि जी आप अदालत में आ जाइए, और बात है कि खान साहब उनको भी सीरियसली नहीं लेते और जाते ही नहीं है। लेकिन ये कि आप कभी किसी एजेंसी के हेड को या आप आर्मी के हेड को, किसी को आपने देखा है कभी कि अदालत ने बुलाया और वो गए हो अदालत में पेशी पे कि ठीक है जी ये आपने करप्शन की है बताइए? आसिम सलीम बाजवा से पूछा है कभी कि बेटा ये इतने सारे पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो कैसे, कौन सी जादू की छड़ी है जिससे तुमने बनाए? गाड़ी उनकी, मैं आपको बताऊं, वो अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब मेरे शो में आए। मैंने उनसे जब आसिम सलीम बाजवा की बात की तो मुझे कहने लगे उनकी गाड़ी उन्होंने कोई ली थी, पता नहीं प्राडो श्राडो कोई ली थी और 30 लाख में। मैंने कहा सर 30 लाख में कौन सी गाड़ी आती है ये वाली? तो वो कहने लगे कि क्या पता जी उसका इंजन खराब हो तो उसने ले लियो। मैंने कहा हाँ, ये भी सही है, इंजन खराब हो तो। लेकिन इस किस्म की बातें करके लोग बचा जाते हैं इन लोगों को, इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है। जिस दिन इन लोगों को भी पकड़ के अरेस्ट किया गया, इनको भी सजा हुई, इनको भी जो है वो जेलों में डाला जैसे पॉलिटिशियंस को डाल देते हैं, या एक दो को फांसी लगा दिया जैसे भुट्टो साहब को किया था, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो इनको पता है हमें कोई टच ही नहीं कर सकता, तो कर लो जो करना है। बिल्कुल ठीक हो गया मैडम। ये बातें बहुत सारी जो आप कर रही हैं मैं इससे एग्री करता हूँ। और ये बातें ठीक हैं, बड़ी तकलीफ दे हैं, पावरफुल लोग हैं। ये जैसे कहते हैं ना, अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है जी। और अगर इनको अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करें तो समझते हैं कि शायद स्टेट जो है उसको डैमेज हो जाएगा। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। स्टेट इससे डैमेज नहीं होगी, स्टेट मजबूत होगी। लेकिन जिस मुल्क में इंडिविजुअल्स मजबूत हों और ठीक है जी, अ, वहाँ पे मामलात को इतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से जब उनका दिल करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नाक को मोड़ देते हैं, मुल्क की डायरेक्शन मोड़ देते हैं। तो हम बस इसी चीज़ इंडिविजुअल्स की, ये रात को सोते हैं सुबह उठते हैं इनके दिमाग में कुछ चीज़ आती है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई आइंस्टाइन बैठे हुए हैं जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं, वो हमारे गले पड़ जाते हैं। और बेसिकली वो बिल्कुल सही कह रहे थे उस वक्त। वो बेसिकली तालिबान को और इमरान खान को दोनों को टारगेट कर कि ये जो हमारे आइंस्टाइनों ने ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाए हुए हैं, ये एसेट्स हमारे गले पड़ गए हैं। उनके भी गले पड़ जाते हैं, फिर हमारे भी पड़ जाते हैं। और लेकिन वो एक जारी बात है, वो एक बंदा आया था, उसने आज से 40 साल में साल 20 पहले सोचा था। उसको क्या पता था क्या आइटम निकलेगी बाद में ये क्या चीज़ होगी। लेकिन मेरा ख्याल है वो फैक्ट्री बंद उन्होंने कर दी है फॉर अ मोमेंट, इट लगता है। लेकिन लगता भी नहीं है, डर भी आता है। अल्लाह करे कौन वैसी सी फैक्ट्री, फैक्ट्री सर? कौन सी फैक्ट्री? स्ट्रेटेजिक एसेट्स वाली। अच्छा। हाँ। और ये जो है ना कि ये फैक्ट्री बंद हो और एसेट्स ना बनाए जाए। लेट्स होप क्या होता है इसमें आगे। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी सर। थैंक यू ऑलवेज सर।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।